जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल लीगल बातें में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर बना हुआ है, हर किसी के पास गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तो उसी में एक केस सामने आता है जो कि है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जहाँ पर देखने को मिलता है कि बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो लड़की से शादी का वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लेते हैं और बाद में शादी नहीं करते हैं। और ऐसे में लड़कियां बुरी तरीके से परेशान हो जाती है, उनको सुसाइडल थॉट आते हैं, वो रात को रोती है, हर तरफ से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको धोखा दिया है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ हो रही है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कैसे लीगल एक्शन लेना है अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा कानून है जो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज से डील करता है। क्योंकि देखिए, हम कानून के ऊपर बात करने बैठे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से प्रोविज़न में, कौन से सेक्शन में लड़की के पास राइट है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है और उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा सकती है। तो देखिए, मेरे हाथ में है भारतीय न्याय संहिता, जिसे कहते हैं बीएनएस। तो इसका सेक्शन है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता। एक बार मैं वो आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या कहता है सेक्शन 69 भारतीय न्याय संहिता। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसाइडफुल मीन्स ईटीसी whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। डिसाइडफुल मीन्स मतलब क्या है, इसमें ये भी दे रखा है। डिसाइडफुल मीन शेल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सरप्रेसिंग आइडेंटिटी। ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ कवर करी गई है, लेकिन हम इसमें स्पेसिफिक बात करेंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये कानून, ये सेक्शन सिंपल ये कहता है कि अगर कोई भी लड़का आपसे शादी का वादा करके, आपसे झूठ बोलकर आपसे फिजिकल रिलेशन बना लेता है और आपसे बाद में शादी करने से मना कर देता है, तो ऐसे में उस लड़के को 10 साल तक की जेल भी हो सकती है और साथ में उसका भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो ये कानून आपको समझ आ गया कि इस सेक्शन में अब लड़कियां जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती है। अब हम प्रोसीजर समझ लेते हैं कि अगर किसी भी लड़की के साथ ये सारी चीज़ होती है कि उसका बॉयफ्रेंड ने शादी का वादा करके उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिया, अब वो लड़का शादी करने से मना कर रहा है, तो लड़की को क्या स्टेप लेना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रोसीजर वाइज चलना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रिटर्न में कंप्लेंट बनाइए और पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर दीजिए। देखिए, कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है और कंप्लेंट अच्छी बनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंप्लेंट वीक होगी तो पुलिस वाले कंप्लेंट लेने से मना भी कर सकते हैं या फिर ये फ़ायदा लड़के को पहुंच सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलूँगा कि कंप्लेंट आप किसी भी वकील साहब के थ्रू बनाइए, क्योंकि देखिए, वकील साहब इस चीज़ की नॉलेज रखते हैं और वो आपकी अच्छी कंप्लेंट बनाएंगे। क्योंकि देखिए, कंप्लेंट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि फिजिकल रिलेशन हो गया, फिजिकल रिलेशन कहाँ बने हैं और होटल्स में कहाँ, सारी चीज़ हो गई है। तो एक कंप्लेंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप खुद ना बनाकर एक वकील साहब से कंप्लेंट बनाइए। तो देखिए, ये तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप एक कंप्लेंट बनाइए और पुलिस स्टेशन में जाकर दे दीजिए, पुलिस वाले एक्शन ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल लड़कियों का खड़ा होता है। लड़कियाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस में कंसल्ट करती है और ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं जहाँ पर मैं लड़कियों का केस लड़ रहा हूँ, जहाँ पर लड़कियाँ मुझे ये बोलती है कि सर, मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरी फैमिली को पता चल जाएगा या फिर मेरी बदनामी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना। तो क्या इसका कोई और तरीका है? तो देखिए, हाँ, इसका एक और तरीका है। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी वकील साहब से मिलकर लड़के को एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, वार्निंग देने के लिए और डराने के लिए। देखिए, लीगल नोटिस सिंपल एक भेजने का इंटेंशन ये रहता है कि आप लड़के को एक वार्निंग दे दीजिए कि आप हमारे से शादी कर लीजिए वरना मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करूंगी।
और देखिए लीगल नोटिस बहुत इफेक्टिव होता है, लड़के के पास जाता है तो लड़के डर जाते हैं, उसे लगता है कि हाँ वकील साहब के थ्रू ये लीगल नोटिस आया है, तो अगर मैंने ये सारी चीज़ नहीं करी, लड़की से शादी नहीं किया, तो अब मेरे खिलाफ कंप्लेंट भी हो सकती है और मुझे जेल भी हो सकती है। तो ऐसे में लड़के डर भी जाते हैं और घबरा भी जाते हैं और आपसे सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर लीगल नोटिस से लड़के मान गए तो अच्छी बात है, वरना आपके पास सिंपल ये है कि आप एक कंप्लेंट बनाइए किसी भी वकील साहब से और तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर सबमिट कर दीजिए, पुलिस वाले उसे खुद बुला लेंगे। देखिए यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना। देखिए जब भी आप कंप्लेंट करने की सोच रहे तो उससे पहले आप एविडेंस ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए। अब आपके क्वेश्चन ये होंगे कि सर एविडेंस में हम क्या कलेक्ट करें। देखिए लड़के ने आपसे शादी का वादा किया होगा तो आपको मैसेज में बोला होगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, मतलब इस तरीके का मैसेज किया होगा। आई लव यू जान, आई लव यू माई वाइफ, मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ, मैं तुमसे फिजिकल रिलेशन इसलिए बना रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूँ और फ्यूचर में शादी करूँगा। जहाँ पर लड़के ने आपको शादी का वादा करके, मतलब एक तरीके से आपके पास प्रूफ होना चाहिए जहाँ पर ये शो होना चाहिए कि लड़के ने आपका साथ प्रॉमिस किया है शादी का। ये देखिए ये आपके साथ चैट भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है और कोई कॉल रिकॉर्डिंग भी हो सकती है जहाँ पर लड़का बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें अपनी जान मानता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो आपके पास ये प्रूफ होना चाहिए जहाँ पर ये शो हो रहा हो कि लड़के ने शादी का वादा किया है। और दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि फिजिकल रिलेशन बने हो। अब फिजिकल रिलेशन कि आप कैसे ये प्रूव कर सकते हो। देखिए मैक्सिमम केस में ये देखने को मिलता है कि फिजिकल रिलेशन होटल में बने होते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप किसी भी होटल में जाएंगे तो उसमें दोनों की आईडी सबमिट होती है, आपके पास डिटेल होते हैं, बुकिंग होते हैं, तो आप वहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि हमारा फिजिकल रिलेशन भी बना है। मान लीजिए इन केस कि आप लोगों का फिजिकल रिलेशन होटल में नहीं बना है, मान लीजिए किसी के घर पे बना है, दोस्त के घर पे बना है, तो देखिए ऐसी सिचुएशन में वो दोस्त भी विटनेस बन सकता है। मान लीजिए अगर कोई विटनेस इन केस नहीं भी है, तो जब भी फिजिकल रिलेशन बनते हैं तो बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हाँ जब हमने फिजिकल रिलेशन बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, गुड वाइब आई। तो ये शो होना चाहिए कि फिजिकल रिलेशन बने हैं उन दोनों के बीच। तो ये आप किसी भी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, होटल से या फिर व्हाट्सअप चैट से। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको प्रूफ कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ कि लड़के ने आपसे शादी का प्रॉमिस किया है और दूसरा फिजिकल रिलेशन बना है। तो आप जब भी कंप्लेंट करने की सोचते हैं तो आप उससे रिलेटेड जितने भी चैट्स है वो कलेक्ट करके रख लीजिए और उसको मतलब आप एक पीडीएफ बना लीजिए और आप उसको अपने फ़ोन में भी रख लीजिए और भी कहीं पर लैपटॉप में जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट एक फोल्डर बनाकर सेव कर लीजिए। क्यों ये बात इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए कल होकर अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं कंप्लेंट करने तो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले बोलते हैं कि आपके पास एविडेंस क्या है। पुलिस ऑफिसर आपसे एविडेंस मांगते हैं, जबकि पुलिस ऑफिसर को तुरंत एविडेंस नहीं मांगना चाहिए, ये एफआईआर होने के बाद का प्रोसीजर होता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर ये बात कहते हैं कि आपके पास एविडेंस क्या है। तो देखिए एविडेंस आप दिखा देंगे तो पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट समझेंगे कि हाँ ये कंप्लेंट जेन्युइन है, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी कंप्लेंट जो है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की वो झूठी भी फाइल हो रही है। तो आप प्रूफ कलेक्ट करके जाइएगा जिससे जो होगा पुलिस ऑफिसर इजीली आपसे आपकी कंप्लेंट पर एक्शन ले लेगी। देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि हमें कंप्लेंट कहाँ करना है। लड़कियाँ मुझसे सवाल पूछती है कि सर हमें कंप्लेंट करना कहाँ है, हमें अपने नियर बाई थाने में करना है या फिर जहाँ फिजिकल रिलेशन बने हैं वहाँ करना है। देखिए बेटर ये होता है, जो हमारा कानून ये कहता है कि जहाँ पर ऑफेंस कमिट किया हो वहाँ का जो भी जुडिक्शन में जो भी कोर्ट आता है वहाँ पर पूरा ट्रायल चलेगा। तो देखिए जहाँ पर भी आपके फिजिकल रिलेशन बने हैं उसके नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है, जो भी नियर बाई वहाँ का जुडिक्शन पड़ता है, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। आप वहाँ पर ही उस पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और वहाँ के जुडिक्शन का जो भी कोर्ट होगा वहाँ पर वो पूरा केस चलेगा। अब एक और सवाल यहाँ पर आता है, मान लीजिए कोई लड़की दिल्ली की थी और उसने फिजिकल रिलेशन मनाली जाकर किया हो, तब वो क्या करेगी? क्या वो मनाली जाकर कंप्लेंट करेगी? तो देखिए इसका जवाब है नहीं। तो एक और हमारे कानून में प्रोविज़न आ गया है, 0 एफआईआर का प्रोविज़न। आपको मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो भी नज़दीकी थाना है आप वहाँ पर
कंप्लेंट करिए, वो उस एफआईआर को 0 एफआईआर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जो एफआईआर जो रजिस्टर होगी, जो मेन एफआईआर जो रजिस्टर होगी, वो मनाली में होगी और पूरा ट्रायल जो चलेगा वो मनाली में ही चलेगा और आपके जो कोर्ट केस में जो आपको जाना पड़ेगा वो मनाली में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कंप्लेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जुडिक्शन कहाँ बनेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी थाना का किसी में कंप्लेंट करेंगे तो पुलिस ऑफिसर ये कहेंगे कि ये हमारा थाने में आता ही नहीं है, आपके एरिया जो जहां पर फिजिकल रिलेशन बने हैं तो वहां पर जाकर कंप्लेंट करिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि खुद आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, कंप्लेंट करने से पहले वकील साहब की गाइडेंस लेनी है, वो आपको सारी चीज बता देंगे कि कैसे कंप्लेंट बननी है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है आपको। फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस में जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी, क्या कानून था, क्या एविडेंस कलेक्ट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे कंप्लेंट करनी है, तो ये सारी चीज मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वकील की गाइडेंस। मैं आप लोग को प्लीज 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 बताना चाहूंगा, ये केस बहुत बड़ा है, तो आप लोग प्लीज कंजूसी मत दिखाना। किसी भी वकील साहब से एक बार केस फाइल करने से पहले कंसल्ट जरूर कर लेना कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कंप्लेंट तो आप खुद मत बनाना, वरना आपका पूरा केस खराब हो सकता है। देखिए, अगर आपने कंप्लेंट बेकार बना दिया तो वही कंप्लेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगी और वही सेम कंप्लेंट फिर आप जो कंप्लेंट बनाओगे वही 164 का स्टेटमेंट होता है कोर्ट में, वहां पर भी आप जाकर दोगे तो आपका पूरा केस खराब हो जाएगा। आप 2-3 हज़ार रुपए की वजह से आप अपना पूरा केस खराब मत करना। आप वकील साहब की गाइडेंस लेना और वकील साहब से ही कंप्लेंट बनाना, क्योंकि देखिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस में भी बहुत सारी सिचुएशन आती है। देखिए, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस में ये भी सवाल आता है कि लड़के ने अबॉर्शन कराया है और लड़के ने थ्रेट किया है, वीडियो वायरल करी है, तो देखिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही कंप्लेंट बनेगी और आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इसलिए फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के केस में अगर आप फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस करने वाले हैं तो एक बार वकील साहब से कंसल्ट कर लीजिए कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। और अगर आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं तो आप जो कंप्लेंट होगा वो एक किसी भी अपने वकील साहब से बनाइए, तभी आपका पूरा केस मजबूत होगा और आप अपना केस अच्छे से लड़ पाएंगे। और मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप एक वकील साहब को ही रखिए और पूरा केस उन्हीं से लड़वाइए। ऐसा नहीं है कि आपने कंप्लेंट किसी और वकील साहब से बनाई है और केस आप किसी और वकील साहब से बना रहे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग से अगर जो वकील साहब आपके केस में इंगेज होंगे वो आपके केस को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उन्होंने कंप्लेंट बनाई होगी और वो आपके केस में आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज केस से रिलेटेड आपकी कुछ और डाउट है तो मैं आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपने जो भी क्वेरीज है आप वो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी बेटर ये होगा कि आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है उन पर मैसेज करके या फिर कॉल कर भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस चीज़ से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंपॉर्टेंट लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि हमारी इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती है और आप तक पहुंचेगी भी। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपकी कोई दोस्त जानने वाली है जिसके साथ ये सारी चीज़ हो रही है तो उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, उनको ये वीडियो काम आएगी। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।